आज हम आपको जो है SLRD में आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। अगर जो है लोको SLRD साइड में लगा हुआ है, अगर लोको SLRD साइड में लगा हुआ है, अगर लोको में जो है सब कुछ ओके दिखा रहा है, यानी कि इनकमिंग आउटगोइंग दोनों जो है ओके दिखा रहा है, तो जो है हमारा यहाँ से प्रॉब्लम होता है। ठीक है, यानी UIC वगैरह सब कुछ चेक कर लिए, लेकिन यहाँ HOG सप्लाई हम लोग का अगर SLRD में हमारा नहीं आ रहा है, यहाँ पर जो है अगर HOG का सप्लाई नहीं दिखा रहा है, जबकि हम लोग कपलर जो है सही से लगा दिए हैं, UIC भी सही से लगा दिए हैं, फिर भी अगर हम लोग का सप्लाई अगर HOG का नहीं आ रहा है, जब लोको में चेक करने गए तो वहाँ भी जो है अगर इनकमिंग आउटगोइंग दोनों के दोनों अगर प्रॉपर ओके बता रहा है, तो जो है इसके लिए क्या फॉल्टी हो सकता है SLRD से, इसी के विषय में हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि आप देखिए, हम कैमरा पीछे करके हम बता रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये कॉन्टेक्टर जो हो गया ना, जो यानी HK1 HK2 कॉन्टेक्टर आपको दिख रहा होगा, ये दोनों के दोनों HK1 HK2 कॉन्टेक्टर है। अगर सप्लाई हम लोग को लोको से नहीं आ रही है, HOG की सप्लाई वहां से नहीं आ रही है, तो सबसे पहले आपको देखना है, चेक करना ये है कि HK1 HK2 पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, ये वाला आपको चेक करना है। ठीक है, और ये जब तक पकड़ेगा नहीं तब तक जो है आपका HOG कॉन्टेक्टर ये पकड़ेगा नहीं। देखिए अभी पकड़ा हुआ है, अंदर गया हुआ है, अभी पकड़ा हुआ है, ये HOG A हो गया, ये HOG B हो गया। ये तब तक नहीं पकड़ेगा, ये तब तक HOG कॉन्टेक्टर नहीं पकड़ेगा दोनों, जब तक ये अंदर दबा नहीं रहेगा, ये अंदर दबा हुआ नहीं रहेगा, तब तक जो है HOG कॉन्टेक्टर हमारा नहीं पकड़ेगा, वहां सप्लाई नहीं जाएगा। ये अंदर दबा हुआ रहेगा तभी जो है HOG कॉन्टेक्टर हमारा काम करेगा और हम लोग का सप्लाई यहाँ पर शो करेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले यही चेक करना है कि जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर अंदर धंसा हुआ है कि नहीं धंसा हुआ है। हम लोग को प्रॉब्लम हुआ था, यही गाड़ी 7 हिल्स गाड़ी लेकर के आए थे, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आया, इसको ठीक किया। देखिए अभी हम लोग इसको काटी भोग करके चला रहे हैं, यानी कि हम लोग बाईपास कर चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है अगर ये पकड़ रहा है, अगर ये पकड़ रहा है, ठीक है, फिर भी हमारा सप्लाई नहीं आ रहा है, तो जो है आपको फ्यूज को चेक करना है। कौन कौन से फ्यूज को चेक करना है, ये तो हो गया ट्रांसफार्मर का फ्यूज हो गया, देख सकते हैं आप, ये जो हो गया, ये सारे फ्यूज को, ये सब सारे फ्यूज को खोलना है आपको और इसके बाद से चेक करना है। अभी सप्लाई आ रहा है इसलिए हम छू नहीं सकते हैं ज्यादा, ये सारे फ्यूज को खोल करके आपको जो है चेक करना है। ठीक है, यानी मल्टीमीटर लेकर के आपको चेक करना है सारे फ्यूज को, यहाँ 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 है फ्यूज, और यहाँ 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 यहाँ, ये सारे फ्यूज को जो है आपको खोल के चेक करना है। और जो है ये सब भी सही रहा, और फिर इसके बाद से जो है मतलब यहाँ फ्यूज है, जहाँ जहाँ फ्यूज है सबको चेक करना है। और फिर देख सकते हैं कि यहाँ भी फ्यूज है। देखिए यहाँ पर 2 फ्यूज हमारा मतलब फ्यूज हो गया था, जो है खराब हो गया था फ्यूज मेरा, तो उसको देखिए इसको वायरिंग किए हैं। हाँ, हम लोग जो है इसको तार से लपेट करके अभी काम चलाने लायक बना दिए हैं। ठीक है ना, यानी कि ये दोनों फ्यूज जो है हमारा खराब हो चुका था, तो उसको वायरिंग कर करके हम लोग सेट कर चुके हैं। यानी फ्यूज को चेक करना है, ये फ्यूज आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये सारे फ्यूज को आपको चेक करना है। ये सारे फ्यूज सही है, अगर ये सारे फ्यूज अगर सही हो जाएगा, चेक कर, अगर फ्यूज खराब रहेगा तो हमारा ये HK1 HK2 नहीं पकड़ेगा। समझ जाइए आप लोग बात को, अच्छे से देखिएगा ये वीडियो को। तो ये फ्यूज को चेक करना है सारे के सारे, यानी कि F15 से लेकर, यानी F9 से लेकर के F15 तक, और यहाँ पर जो है F1 से लेकर के F14 तक, सारे फ्यूज को आपको चेक करना है। ठीक है ना, और तब जो है उसके बाद ये फ्यूज देख लीजिए खराब था, इसको हम सही किए, तो ये मेरा कॉन्टेक्टर अपने आप पकड़ लिया। इसको हटा भी देंगे, अभी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप ये मेरा HK1 HK2 पकड़ लिया है। ठीक है, तो जो हम लोग का सप्लाई है प्रॉपर आने लगी है, यानी 2 घंटा चला गया है ये सब चीज़ें को करने में। हम लोग 7 हिल्स गाड़ी लेकर के आए थे तिरुपति, और इसी में ये प्रॉब्लम आया, और ये सारी चीज़ें देख लीजिए। अभी ये हमारा पकड़ा हुआ है, ये हो गया बस कपलर हो गया, आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये बस कपलर हो गया, ये HOG A हो गया, HOG B हो गया, ये फीडर कॉन्टेक्टर A हो गया, और ये फीडर कॉन्टेक्टर B हो गया। ये सारे चीजें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा।
सबसे पहला काम यही हम आपको बता दिए कि HK1 HK2 पकड़ रहा है कि नहीं। अगर ये पकड़ लेगा तो ये भी पकड़, अगर ये HK1 HK2 नहीं पकड़ता है, अंदर धंसा हुआ नहीं रहता, तो ये भी नहीं पकड़ेगा HK1 HOG में सप्लाई नहीं आएगी। ठीक है ना। ये सब चीज़ें और फ्यूज के बारे में हम बता दिए कौन कौन सा फ्यूज को चेक करना है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए अगर लाभदायक रहा, यूजफुल रहा, तो जो है इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में लिखिए, अपना राय विचार दीजिएगा कि कैसा लगा। तो यही प्रॉब्लम कुछ आता है SLR में, मेनली यही प्रॉब्लम बार बार आती है कि हम लोग का UIC सही रहता है फिर भी हम लोग का सप्लाई नहीं आता है। तो ये सारा कारण हो सकता है। ठीक है ना। तो धन्यवाद, ज़्यादा लंबा ना वीडियो करते हुए, धन्यवाद दोस्तों।